कोरोना के कहर से जूझ रहे भारत के लिए विदेशों से मदद की खेप लगातार भेजी जा रही है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने भारत के लिए सेना के विमान से मेडिकल सामग्री रवाना कर दी है, जिसमें 440 ऑक्सीजन सिलेंडर, 9.5 लाख से ज्यादा रैपिड टेस्ट किट और 1 लाख N95 मास्क शामिल। इसके अलावा ब्रिटेन से ऑक्सीजन की 3 जनरेशन यूनिट भेजी जा रही हैं। हर यूनिट से 1 मिनट में 500 लीटर उत्पादन होगा, जबकि रूस से 2 विमान राहत का सामान लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनमें ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली 20 यूनिट, 75 वेंटिलेटर और 22 मीट्रिक टन दवा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन अभियान पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3 महीने के अंदर 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए राजधानी में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से वैक्सीन लगाने के लिए आगे आने की अपील की। केंद्र के कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने हरियाणा के जींद में बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा के आवास के बाहर खूब हंगामा किया। बताया गया कि इन किसानों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जींद दौरे की सूचना मिली, जिसका विरोध करने के लिए ये लोग बीजेपी विधायक के आवास पर पहुंच गए। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए वहां पर पहले से ही भारी पुलिस की तैनाती थी, जिसकी वजह से जब किसान आगे नहीं बढ़ पाए तो उनकी पुलिस वालों से झड़प हो गई। वहां पर लगी बैरिकेडिंग की मदद से पुलिस वाले किसानों को आगे बढ़ने से रोकते दिखे, जिसका किसानों ने पूरी ताकत के साथ विरोध किया, मगर उनको आगे बढ़ने में कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान ये लोग हाथों में काले झंडे लिए नजर आए, जबकि इस हंगामे में कुछ महिलाएं भी विरोध करती दिखी। बीच बीच में पुलिस वाले किसानों को समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, जिसका कोई असर नहीं हुआ और वहां पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। महाराष्ट्र में कोरोना की रोकथाम के लिए लागू तमाम सख्तियों के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66,159 मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 771 लोगों ने दम तोड़ दिया। अच्छी बात यह रही कि एक दिन में कोरोना के जितने मरीज मिले उससे ज्यादातर ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 68,537 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए हैं। तो वहीं मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 4,174 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 82 लोगों की मौत हो गई। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 15 मई तक पाबंदी बढ़ा दी है। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए उद्धव सरकार ने राज्य में लागू पाबंदियां 30 अप्रैल के बाद 15 दिन और बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दौरान वहां तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी जो अब तक लागू थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन नाम दिया है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में एक है। वहां इस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत जरूरी सेवाओं को छोड़कर राज्य में हर तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद राज्य में कोरोना के मामले नहीं थम रहे और रोजाना 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं।